अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को एक नए हफ्ते में खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो में। जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरे साथ हो, मेरा साथ देते हो, 11 बजे मसाला टीवी ट्यून ऑन करते हो, रेसिपीज़ ट्राई करते हो, अप्रिशिएट करते हो, फिर बताते हो। तमाम लोगों का कॉल करने का भी बेहद शुक्रिया, जो कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बेहद शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए हमेशा। आज से नया हफ्ता और नया मेन्यू। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें जो पिछले 1 महीने से मैं सिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि सब कुछ गोश्त से बन रहा है। मटन भी यूज़ हो रहा है, कीमा यूज़ हो रहा है, बीफ यूज़ हो रहा है। बीफ तो खैर मैं बहुत कम करती हूँ बिकॉज़ मुझे ख़ुद को नहीं पसंद, तो बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन सब कुछ मटन और बीफ और फ़िश और सी फूड से बन रहा है। तो ईद आ रही है, इसका मेन वजह ये भी है कि ईद भी आ रही है, इंशाल्लाह अगले महीने ईद है। तो आप लोग ये रेसिपीज़ अभी से पाइल अप कर लीजिए, जो आप समझते हैं आपको अच्छी लग रही है, जो आपको दिखने में अच्छी लग रही है, जो मैं आपको कहती हूँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो रेसिपीज़ आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। और ईद के लिए भी आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में लंचेस होते हैं, डिनर्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो आपको बहुत काम आएंगी। लेकिन ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपीज़ जो सिखाई जाती हैं, ठीक है। आज हमारे शो पे हम बना रहे हैं ब्राउनीज़, और ये लोटस की ब्राउनीज़ हैं। लोटस इज़ अ स्प्रेड, ठीक है। बिस्कॉफ उसका बिस्किट है और लोटस ब्रांड है, स्प्रेड का नाम है लोटस, ठीक है। तो फजी ब्राउनीज़ हैं, लेकिन लोटस फजी ब्राउनीज़ हैं। तो इसमें चॉकलेट भी होगा और इसमें लोटस का स्प्रेड भी जाएगा, ठीक है। ये हम पहले चूँकि बेकिंग है, टाइम लगेगा, तो पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक मटन है, करोगा मटन, ये इंडियन रेसिपी है, तो ये बनेगा। और तीसरी रेसिपी क्या है हमारी, ग्रिल्ड फ़िश विद क्रीमी कोरिएंडर सॉस, ठीक है। तो ये आज की 3 रेसिपीज़ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी पहली रेसिपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा सबका। ओके, सब में पहले हमें करना क्या है कि 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर पैन ले लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद पेपर लाइन कर लीजिए और उसको थोड़ा सा हैंगिंग आउट कर लीजिए ताकि आराम से बाहर आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, बटर इसको ग्रीस कर लेंगे, भी हमने कर लिया है। अब आपको कॉफ़ी को पानी में डिज़ोल्व करना है। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी लेंगे आप, और इसमें आप 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। ठीक है, इंस्टेंट कॉफ़ी ये हो गया। अब हमें चाहिए चॉकलेट एंड बटर। इसको हमको 1 मिनट के लिए डिज़ोल्व करना है। चॉकलेट 250 ग्राम कद्दूकश की भी मेरे पास पड़ी हुई है। इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम मक्खन लूट पाक का, यूरोपियन ब्रांड है ये बटर, बेहतरीन है और सिर्फ बेकिंग में नहीं यूज़ होता। आप इसको जिसमें चाहें आप यूज़ करने, खाना बनाने में, वाइट सॉस बनाने में, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पाकिस्तानी डिशेस, दाल का तड़का लगाएं, जो आप करना चाहें इस बटर से आप कर सकते हैं, बेहतरीन है। ठीक है, इसको हम ज़रा सा मेल्ट कर रहे हैं।
ठीक है, ये ज़रा सा मेल्ट हो जाएगा अबाउट 40-50 सेकेंड्स के लिए। मैं इसको निकाल के इसमें 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑयल मिक्स करूँगी जब तक कि ये स्मूथ हो जाए। फिर उसी में मैं ये डिज़ोल्व कॉफ़ी का मिक्सचर भी डाल दूँगी, ठीक है। फिर हम एक प्याले में अंडे डालेंगे, कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर, वनीला एसेंस डाल के मिक्स करेंगे। बहुत आसान है, वेरी सिंपल रेसिपी। अब तो ये स्प्रेड, लोटस स्प्रेड, बिस्किट्स हर जगह मिल रहे हैं, हर जगह, कोई मसला नहीं है आपको। देखा आपने, ये हमारा बटर चॉकलेट मेल्ट हो गया। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, इसमें हम शामिल कर देंगे डिज़ोल्व हुई कॉफ़ी, ठीक है। अब हम लेंगे अंडे 4 और अंडों को बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से मुझे बीट करना है। इतनी अच्छी तरह इसको बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और ये जब फ्लफ़ी हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर डालेंगे। कैस्टर शुगर 1 कप है, ठीक है, ये रखी हुई है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास ब्राउन शुगर रखी हुई है 3/4 कप। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और बीट करती जाऊँगी। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें, मैंने लिया था चॉकलेट, ठीक है, एनी गुड क्वालिटी कुकिंग डार्क चॉकलेट ले लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से बटर, लूट पाक का बटर लिया 200 ग्राम और चॉकलेट 250 ग्राम थी। इसको डाल के मैंने माइक्रो में 1-1.5 मिनट के लिए मेल्ट कर लिया। फिर इसी में मैंने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी को 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके वो इसमें डाल दिया और साथ में 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल दिया, ठीक है। ये एक तरफ हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिए थे 4 अंडे। 4 अंडे को अच्छी तरह बीट कर लें 2 मिनट के लिए। फिर इसमें 1 कप कैस्टर शुगर गया और 3/4 कप ब्राउन शुगर गई। इसको अच्छी तरह आपको बीट करना है, ठीक है। ये बीट हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ये चला गया। और अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये डाल दें। चॉकलेट, बटर, कॉफ़ी और ऑलिव ऑयल।
बच्चों कितनी रेसिपीज़ हैं ब्राउनीज़ की, हमारे शेफ़्स भी आपको कितनी सिखा चुके हैं। रिपीट वाले जितने भी मेरे शो पे शेफ़ आए, अरशद ने कितने सिखाए हैं। देयर इज़ नो एंड टू दिस ब्राउनीज़ रेसिपीज़। ये हो गया। अब इसमें मैं फोल्ड करूँगी बिस्किट्स, लोटस के बिस्किट्स, चॉप्ड, कोर्सली चॉप्ड, ये रखे हुए हैं। ये बिस्किट होता है लोटस, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ, इस तरह मोटा मोटा चॉप करके डाल दीजिए। और इसमें जाएगा मैदा। मैदा जाएगा इसमें 1 कप। सॉल्ट ½ टीस्पून। फोल्ड कर लीजिए आप इसको। कोको भी जाएगा इसमें, 1/4 कप इटालिया का कोको या 4 टेबलस्पून हीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पापा जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मुझे आपको बताना था, मैंने रवा की वो टर्किश कबाब बनाए थे। अच्छा, बहुत बड़े मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपने हमारी जो लाइफ है ना बहुत इजी कर दी है, बहुत आसान हो गया हमारे लिए सब। शुक्र है ना बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी आपा एक आपसे रिक्वेस्ट थी, वो पहले भी आपसे की हुई थी, कुकी का मैंने जो बताया था आपको, कैरेमल। हाँ बेटा, वो इत्तेफाक है मेरे घर के बराबर में, लेकिन पता नहीं समहाउ वो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कभी भी वहाँ के ट्राई नहीं किए। मुझे ट्राई कर लो, फिर मैं बना दूँगी। जी आपा, क्योंकि आपको पता है वो एक कुकी जो उसका इतना एक्सपेंसिव है। अच्छा जी अच्छा, ठीक है। आई थिंक 250-300 समथिंग। अच्छा ठीक है, मुझे ज़रा सा जाके एक दफ़ा ट्राई कर लूँ। देखिए मैं ये कल परसों 2-3 दिन तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं जाके ट्राई करके फिर आपको बताती हूँ। बहुत शुक्रिया आपा, अल्लाह को ज़िंदगी और सेहत दे। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहो, खुश रहो। You will love these brownies. अच्छा, अब लोटस स्प्रेड कहाँ जाएगा अभी बता रही हूँ। इसमें कोई बेकिंग, आप सोचोगे बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। ये फजी ब्राउनीज हैं। ठीक है, ओके। हम लेंगे मैं लोटस ब्रेड को ज़रा सा मेल्ट करूँगी, बहुत थिक है। 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है मैंने। ज़रा सा, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब तो मैंने बार बार समझा दिया है।
ज़्यादा नहीं करना है, एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा सा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलो बेटा। आपा एक तो मुझे आपसे ये पूछना था, आपने जब मैंगो जैम बनाया था तो मैंने वो ट्राई किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि इसको हम बाहर रखें या इसको फ्रिज में रखें? नहीं, अगर ज़्यादा अरसे के लिए रखना है 6 महीने के लिए तो फिर फ्रिज में कर दें, और अगर आपको फ़ौरन खा के एक आध हफ्ते में ख़त्म करना है तो बेशक बाहर पड़ा रहे। अच्छा, और दूसरा ये पूछना था मुझे आपसे कि जो स्ट्रॉबेरी मैंने उसको फ्रीज की हुई है शुगर लगा के ना, तो ये अगर ऐसी स्ट्रॉबेरी से हम लोग जैम बना सकते हैं? स्ट्रॉबेरी जैम के लिए थोड़ी सी फ़र्क है, रेसिपी फ़र्क उसमें यह है, नहीं फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी से नहीं बनेगा। दूसरी बात ये कि स्ट्रॉबेरी का ये तरीका होता है कि आपको स्ट्रॉबेरी मोटा मोटा काट के उसमें चीनी डाल के पूरी रात सोक करना पड़ता है फ्रिज में, फिर बनती है स्ट्रॉबेरी जैम। बहुत मज़े का होता है। आई लव लोटस, एनीथिंग विद लोटस, आई लव इट। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा। ये अवन में जा रहा है। थोड़ी सी कुकीज़ उसके ऊपर इस तरह से डाल दो आप। ये अवन में जा रहा है और फिर मैं वापस आऊँगी और आके स्टार्ट करूँगी कोरमा, बिकॉज़ करोगा मटन करोगा बिकॉज़ गोश्त है ना कच्चा है, गलेगा कब। ठीक है, फिर फिश करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोटस भाजी ब्राउनीज़ जा चुकी हैं अवन में। 180 डिग्रीज़ पे हमने उसको डाल दिया है बेक होने के लिए फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स, 40 से 45 मिनट्स। ठीक है, ओके। मैंने ऊपर ड्रिज़ल अभी कर लिया था, वरना आप बेक होने के बाद भी बिस्किट रख सकते हो और ड्रिज़ल कर सकते हो, मैंने साथ ही कर दिया। ओके, मटन करोगा, ऑयल 1/4 कप एंड बटर 2 आउंस, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, and 2 ounces of Lur Pak Makhan butter. This is salted. कोई सा भी हो, it's okay. ठीक है, 2 ounces बटर। ये 100 ग्राम्स का पैकेट है, दैट्स 4 ounces, तो मुझे 2 ounce डालना था, मैंने डाल दिया हाफ। इसमें हम चॉप्ड अनियन डालेंगे 1 कप, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी
फिर आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। फिर आपा आई लव यू, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्यारी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बहुत खुशी है आपसे बात करके, आप इतने मजे के खाने बनाती हैं, यकीन करें हर एक तारीफ करता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं फिर आपा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजर से बचाए, आप पाकिस्तान की शान है। नहीं अल्लाह, बेटा क्या क्या बोलते हो तुम, बहुत शुक्रिया नहीं बेटा। फिर आपा माशाल्लाह से जिन्हें मैंने ट्राई करती हूँ और भी शेफ है, सब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बेस्ट है। थैंक यू बेस्ट कोई नहीं माशाल्लाह। अल्लाह आपको जिंदगी दे। बस हम तो आपको आज मेरी कॉल मिले कि हम आपको हमेशा दुआएं देते हैं। मुझे इन्हीं की बहुत ज़रूरत है, बस। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू शुक्रिया जी आपा। मैंने आपके लिए गजल चले वो गजल बाद में सुनाऊंगी, मैं आपके लिए गजल भी लिखी है मैंने। नहीं सुनाएं, थोड़ी सी सुना दें। अरे एक खाने मजे के हैं आपके, खाने मजे के हैं आपके, डीजल है लाजवाब, हम मसाला चैनल का कोई नहीं जवाब। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। क्या तुम लोग मोहब्बत करते हो मसाला टीवी से, वाकई मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच, इतनी अप्रिसिएशन, इतनी तारीफ़ें, इतना प्यार, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, मैंने 1 कप प्याज डाल दी बेटा। आप इसको मुझे फ्राई करना है, हल्का कलर चेंज होगा, बहुत ब्राउन नहीं करनी है। जब इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर के इटालिया का। साथ ही डाल रही हूँ, अभी हुई नहीं है प्याज, आप देख लो, ये देखें अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं अदरक लहसुन भी अभी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह भून जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इतना भर के। ठीक है, ये डाला, इसको हम भुनेंगे। साथ में हम इसमें टमाटर डालेंगे, स्लाइस किए हुए 4, ये रखे हैं मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिए, जल्दी गलता है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो आपा। बहुत शुक्रिया बेटा। और आपा मुझे आपसे ना रिक्वेस्ट करनी थी, आपा मैंने बहुत बता रिमाइंड करवा चुका हूँ आपा सॉसेज की, आप सॉसेज बनाना प्लीज सिखा दीजिए। ईद के बाद करूँगी जी आपा। और आपा उसमें वो जो पिज़्ज़ा सॉस है और आपा ये जो दूसरा जो टमाटो पेस्ट वगैरह है ना, आपा ये लाजमी अच्छा एक काम कर दो, ठीक है? जी। मुझे आजकल मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अगस्त की रेसिपीज, आप मुझे जो आपको सॉसेज सीखनी है आप मशवरा कर दो, जिनसे पूछना है पेज पे वो, और आप मुझे सब कुछ व्हाट्सएप कर दो, मैं सारा सॉसेज कराती हूँ। ठीक है आपा। 2-3 और फरमाइशें लोगों की वो भी मैं आपको व्हाट्सएप। हाँ आप बता दो, मैं बिल्कुल करा दूँगी। जी आपा। और आपा एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है आपा आपसे। जी बोले बेटा। आपा मुझे कल कोई शो के ऊपर ना, लाइव वीकेंड पे कल शो था, तो वो बता रहे थे कि जो बीफ है उसको आप अगर मतलब लो फ्लेम पे करें तो वो पानी छोड़ता है, इसलिए आपको उसको तेज फ्लेम के ऊपर पकाना चाहिए। स्टेक्स तो आपा ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपा। लेकिन उसको तेज मतलब वो अगर हम उसे जैसे हर एक के पास वो आपा मतलब पसंद नहीं होता, मुझे खुद जो है ना मतलब तेज फ्लेम के ऊपर खाना जो है ना वो पसंद नहीं है। नहीं तो आपा बीफ को नहीं,
ओनली स्टेक्स, मैं स्टेक्स पे हर चीज़, स्टेक्स हो, चाइनीज़ खाना हो, स्टेयर फ्राइंग हो, वो तेज़ पे होती है। बाकी अगर आप बीफ का कोरमा, बीफ का पुलाव बना रहे हैं, वो थोड़ी मैं फुल पे बोलूँगी आपको बनाने, नेवर। जी ओके, यही मुझे डिफरेंस पूछना। हाँ, स्टेक्स आप बिल्कुल बनाएं फुल पे। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। जैसे अभी सुनैरा ने कहा, आपने हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं। अल्लाह ताला आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करे। अब मसाला चैनल ने हम लोगों को एक फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहो खुश। अच्छा देखें, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मटन। आपकी रेसिपी कार्ड में चिकन लिखा हुआ है, एक्चुअली ये चिकन की रेसिपी थी, लेकिन चूँकि अब हमने इसको कन्वर्ट बीफ में कर दिए, इसलिए सॉरी मटन में, तो मैं मटन बना रही हूँ। गोश्त डाल दिया, गोश्त के साथ में सारे स्पाइसेस डाल के मैं ब्रेक पे चली जाऊँगी। आप देखें, सॉल्ट, ½ टीस्पून, चिली पाउडर ½ टीस्पून, ठीक है, 1½ टीस्पून हींग डालिएगा। फिर इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ये वाला धनिया आप देखते हुए जाओ, कुटा हुआ मोटा मोटा दरदरा सा, 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। और इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। बस इसको मैं 5 मिनट ज़रा सा भून रही हूँ और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, 1.5 कप, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मटन का रोगा भी चढ़ा दिया है, ठीक है। हमने तेल लिया था इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, उसमें 2 आउंस मैंने लूर पाक का सॉल्टेड मक्खन डाला, 1 कप प्याज डाल के उसको खूबसूरत सा लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। साथ में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का डाला, फ्राई किया। 4 टमाटर स्लाइस डाल दिए, अच्छी तरह टमाटर को भूना। भूनने के बाद उसमें आपने मटन, बीफ, चिकन जो भी आपको चाहिए आप वो डाल दो। वज़न है ½ kg, ठीक है। वो डाला आपने, और उसके बाद में आपने उसको भूना। भूनने के बाद जब टमाटर थोड़े गलने लग गए तो मैंने उसमें शामिल कर दिया मसाले। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला इसमें बाद में जाएगा एंड में, हरी मिर्च और हरा धनिया बाद में जाएगा। अच्छा, ये हो गया। जब गोश्त आपका तकरीबन 3/4 गल जाएगा तो आपको इसमें 1 आलू डालना है, 2 आलू, और इस तरह से बड़े क्यूब्स में काट के डाल दीजिएगा। 10 मिनट के लिए प्रेशर में पका लीजिएगा। मैंने क्या किया है, थोड़ा सा 1-2 आलू लेके चौकोर काट के उसको हल्का सा ब्लांच कर दिया है ताकि जल्दी से हो जाए, ठीक है। हल्का सा बस 2-3 भाप दिलाती हैं पानी में, तो ये रखे हुए। ओके, ग्रिल्ड फिश विद क्रीमी कोरिएंडर सॉस, इसकी सॉस मैंने ब्लेंड कर ली है। सॉस के लिए आपको हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, उसमें आप नींबू का जूस डालेंगे 2 खाने के चम्मच, ऑलिव ऑयल इटालिया का पॉमेस 2 टेबलस्पून, टोमेटो प्यूरी 2 टेबलस्पून, और कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम ½ कप। सब कुछ साथ ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड कर लें, ठीक है। हरा धनिया आधी गड्डी,
लहसुन कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, इटालिया का पॉमेस, टोमेटो प्यूरी 2 टेबलस्पून, क्रीम आधा पैकेट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पॉमेस ऑलिव ऑयल डालो, आप इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट भी डाल सकते हो, एक्स्ट्रा वर्जिन भी डाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गई? सॉस सबको साथ डाल के ब्लेंड करना है, हमारी सॉस रेडी है। यहाँ पे फ्रोज़न वेजीज़ रखे हुए हैं मेरे पास 1 कप, जो पैकेट में मिलते हैं, आप उसके साथ सर्व कर लो। आप इसको मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व कर लो, आप इस फ़िश को फ्राइज़ के साथ सर्व कर लो, आप इस फ़िश को फ्रेश वेजीज़ काट के उसके साथ सर्व कर सकते हैं। टमाटर ले लें, ज़ुकीनी ले लें, फूल गोभी भी मिल रही है, ठीक है, कॉलीफ्लावर, मटर भी मिल रहे हैं, फ्रेश के साथ सर्व कर दो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, रहू मछली वेक्टी, फिले मैंने दी थी 1 किलो मछली, तो उसके तकरीबन 650-700 ग्राम मेरे पास फ़िश निकल आएगी। ठीक है, बोनलेस फ़िश फिले, इसको मुझे मैरिनेट करना है 1 टीस्पून सॉल्ट, क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का, गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून, ठीक है, दो टेबलस्पून मैं इसमें ज़रा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मेरी फ़िश पे लग जाए। प्लीज़ इसमें मसाला लगा के थोड़ी सी देर, घंटा छोड़ दीजिए। ब्रेक भी आ चुकी है, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। जब तक सब पीसेस पे लगा दूंगी मसाला और आपका इंतज़ार करते हैं, फिर आके इसको हम फ्राई करेंगे, ग्रिल करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं थोड़ी सी ये वेजीज़ को बटर में टॉस कर लेती हूँ ताकि जब आप इसके साथ इसको सर्व करेंगे ना, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। लूट पाक का बटर,
मेरा ब्लैक पेपर की बॉटल। अच्छा यहाँ पर ये वाली ले लेती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर। इसे बटर में टॉस की हुई सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आप फिश के साथ, चिकन स्टेक के साथ, बीफ स्टेक के साथ। सॉस को भी हम गरम कर लेते हैं। चलें, ये तो हो गया। ठीक है, अब हम फिश को ग्रिल कर लेते हैं। बटर में करेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन आपको पता है कि बटर, खाली बटर नहीं डालते ना, वो इवेपोरेट हो जाता है। 1 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑयल और 1 टेबलस्पून दूध पाक का बटर। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शीन आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। वो मुझे ये कहना था, हैदराबाद के अंदर एक दुल्हन पराठा बनता है कीमे का ना, अच्छा, तो अगर आप वो बनाना सिखा दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कहाँ मिलता है हैदराबाद में? किधर? हैदराबाद में सब जगह ही, मतलब फकीर का पीड़ वगैरह का जो हीराबाद का एरिया है, इधर मिलते हैं दुल्हन पराठे, कीमे के होते हैं वो। वाह, मैंने तो नाम भी पहली दफा सुना है। हाँ, तो उधर चले मिलते हैं, वकार, तो अगर आप वो सिखा देंगे चलते तो हैं। बस हाँ हाँ, चल ठीक है, हम खा के आएंगे, हम जाते हैं, हमारी पूरी टीम। ठीक है। और हाँ, और वकील आप अमीरपुर खास में भी आप लोग क्लासेस का वो करेंगे तो ठीक है, आप इंशाल्लाह टीम से बात कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, कोविड ठीक चला है। जाए। अल्लाह का बहुत जी, शुक्र जी। है, एहसान है मालिका की कुछ बेहतरी है। तो आप बस अल्लाह पाकिस्तानियों को अक़ल दे, हम इंसान बने रहें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी। मेरी परसों मेरी नंद से बात हो रही थी, वो डैलस में रहती है। वो मुझे कह रही थी, भाभी यहाँ तो टोटल ख़त्म हो गया है, सारी शादियाँ हो रही हैं, हम लोग बीचेस जा रहे हैं और उसके बाद में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, इंडोर आउटडोर डाइनिंग पार्क्स हर चीज़ खुल गए, इसलिए कि उन्होंने सब ने वैक्सीनेशन ले लिया। अब यहाँ के लोग इतने हैं, कहते हैं कि वैक्सीनेशन लेंगे तो हम मर जाएंगे 2 साल बाद। देखें, जब मौत आनी है वो तो आएगी, वैक्सीनेशन लेने से थोड़ी आएगी। मैंने भी ले लिए दोनों डोज। सिर्फ अफवाहें, अपने आप को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, और इंजेक्शन वैक्सीन लेने से कोई मरेगा थोड़ी। अगर मौत लिखी है तो तुम मरेंगे, फिर तो सभी मरेंगे ना। लेकिन इस तरह नहीं करें, पता है, जितना आप जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन लेंगे आप बचोगे, आपका मुल्क भी सेफ हो जाएगा। मछली ऐसी है, भाप में गलती है, बस इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। टर्न करूँगी इसको, टर्न करने के बाद जो सॉस मेरी रेडी है ना, वो थोड़ी सी सॉस इसमें डालूँगी, बाकी अलग से हम सर्व करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये फ़िश कैसी बनी है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और बोनलेस फ़िश से बनाएं जिस तरह मैंने बनाई है। रहू मछली ली है, बेक्टी
मछली से, ठीक है। और थोड़ी सी सॉस मैंने उसके अंदर डाल के और उसके साथ उसको कुक किया, और बाकी सॉस उसके साथ सर्व करनी है आपको। आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको डिनर रोल के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ, जिस तरह से आप चाहें सर्व करें विद सॉटेड वेजिटेबल्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने करोगा मटन की तरफ। इसमें अब मैं शामिल करूँगी आलू। अभी गले नहीं आलू, मैंने हल्का सा वो दिया था उसको भाप। आलू डाल दिया, हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई 2-3 ऊपर के लिए बचा रही हूँ, ठीक है, ये डाल दी। ये देखें, थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं, वरना इतना खूबसूरत कलर काला पड़ जाएगा। इसको बंद करेंगे। आलू गलाने हैं ना, आप लोग घर में ज़रूरत नहीं है प्रेशर में गलाने की, आप 15 मिनट उसको छोड़ दें, खुद ही गल जाएगा। मैं 5 मिनट के बाद इसको बंद कर दूँगी, बस 5 मिनट में हो जाएंगे आलू। और फिर निकालेंगे नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, थोड़ा सा ऊपर धनिया और ये डाल के आप सर्व करेंगे, ठीक है। और बस ब्राउनी भी मेरी होने वाली है, 2 मिनट लगेगा। 45 मिनट्स में हुई हैं, 45 से 50 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सीखी हुई बिरयानी बना के बच्चों को खिलाती हूँ, बड़ी चीज़ें आपसे सीखी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बेटियों को भी वही सिखा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं। हाँ। आपसे ही कबाब सीखे थे, और जब भी कोई मेहमान आते हैं वही कबाब बनाते हैं। कौन से वाले? ये सीख कबाब भी और दूसरे भी, ये शामी कबाब भी। अच्छा, आप पता है मैंने तो ढेरों कबाब और ढेरों बिरयानियाँ सिखाई हैं, आप सब ट्राई कीजिए, सब अच्छी होती हैं। हाँ, तो सारी चीजें मैं ट्राई करती हूँ, और कभी कभी बच्चों को बना के देती भी हूँ, और अपनी बच्ची को भी अब वही आपसे ही वो ज्यादातर वो सीखती है। अभी भी वो टीवी लगा के देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, माशाल्लाह। जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उनमें मिठास है आपकी आवाज में। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं, बस बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस हमारा हर चीज़ तैयार है, वो भी तैयार है, वो भी चल रहा है। वी आर डन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह हमारे साथ शेफ़ फैजुल्ला होंगे, और क्या है मेन्यू मुझे याद नहीं है, बहरहाल ये पूरा हफ्ता मेरा साथ दीजिए। पूरा हफ्ता बिल्कुल नई चीज़ें इंशाल्लाह बन रही हैं, और अगले हफ्ता मैं आप लोगों को दाल और सब्ज़ी भी करा रही हूँ। मतलब ऑफकोर्स खाली दाल सब्ज़ी नहीं है, उसमें बहुत कुछ है, गोश्त भी है और बीफ भी है, उसके साथ बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर देखिएगा। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ोरा जावेद बात कर रही हूँ, शायद आपने पहचाने। पापड़ वाली? जी 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 जी। कब आ रही है मेरे शो पे पापड़ सिखाने? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब आप बुलाएं। ठीक है, मैं अभी अपने डायरेक्टर साहब से बात करती हूँ। आपको कितने किस्म के पापड़ आते हैं? दाल के और फिर चावल के। अच्छा ठीक है, वकार बुलाते हैं इनको, ठीक है इंशाल्लाह। और आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र है ज़ोरा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तबीयत आपकी ठीक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। और इंशाल्लाह मैं आऊँगी आपके पास। हाँ ज़रूर आइएगा, और अभी आप अपना फ़ोन नंबर लिखा दें ताकि मेरे डायरेक्टर साहब आपसे बात करके एक दिन तय करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम आपको ज़रूर सिखाएंगे लाइव पापड़ बनाने, यही तो चीज़ रह गई है,
इंशाल्लाह। एक दफ़ा आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले 8 साल 9 साल पहले मेरे शो पे एक और आई थी सीमा, उन्होंने भी पापड़ बनाना सिखाए थे, लेकिन इन्होंने इनके पापड़ ओह दिखने में इतना है, लेकिन जब आप फ्राई करो तो इतना। आपको याद है कि बाज़ार में जो थैले पे उठा के फ्राई पापड़ इतने बड़े बड़े बेचते हैं, वैसे इनके पापड़। ये मेरे लिए मेरे घर लेके आई थी, तो मैंने उनसे कहा था आप प्लीज़ सिखाइएगा, ठीक है। अब इस वक्त आ चुका है रिकैप का, तो आप चल के देखिए रिकैप। जब तक मैं अपनी ब्राउनीज़ निकाल रही हूँ, ब्राउनीज़ निकाल के उसको हम टेबल पे पहुँचाते हैं, अवन बंद करते हैं, अपना गोश्त निकालेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। फज ब्राउनीज़। अज्जा मक्खन 200 ग्राम, कद्दूकश चॉकलेट 250 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 1 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, बिस्किट ब्रेड आधा कप, बिस्किट्स चूरा 8 से 10 अदद। टॉपिंग के लिए अज्जा बिस्किट स्प्रेड ड्रिजल के लिए बिस्किट्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब 8 बाई 8 इंच की बेकिंग पैन को ग्रीस कर लें। अब इस पर दोनों तरफ बटर पेपर लगाएं और पेपर को ग्रीस कर लें। फिर अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। इसके बाद कॉफ़ी को पानी में भिगो लें। अब मक्खन और चॉकलेट को 40 सेकंड पिघला लें। फिर इसे निकाल कर तेल मिक्स करें और इसे कॉफ़ी और चॉकलेट मिक्सर में मिक्स कर लें। उसके बाद बड़े बर्तन में अंडे, कास्टर शुगर, ब्राउन शुगर और वनीला डालकर 1 मिनट फेंट लें। अब इसमें चॉकलेट का मिक्सचर, मैदा, कोको पाउडर और नमक मिक्स कर लें। फिर इसमें चूरा किए हुए बिस्किट्स डाल के मिक्स करें और ग्रीस किए हुए पैन में शामिल कर दें। अब इसमें बिस्किट ब्रेड शामिल करके स्विरल करें। फिर 40 से 45 मिनट बेक करें और बिस्किट स्प्रेड ड्रिजल करके सर्व कर दें। ग्रिल्ड फिश विद क्रीमी कोरिएंडर सॉस। मैरिनेशन के अज्जा बोनलेस फिश आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मिक्स वेजिटेबल 1 कप। सॉस के अज्जा हरा धनिया आधी गट्ठी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा पैकेट। तरकीब मछली पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर मैरिनेट करें। फिर इसे ग्रिल करके निकाल लें। क्रीमी कोरिएंडर सॉस के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड करें। आखिर में सॉस को मछली पर डाल दें और सौते की हुई मिक्स वेजिटेबल के साथ सर्व करें। मटन का रोगा। अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, तेल 1/4 कप, मक्खन 2 आउंस, कटी प्याज 1 कप, स्लाइस टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 4 अदद, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटे आलू 2 अदद। तरकीब एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके प्याज गोल्डन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और स्लाइस टमाटर शामिल करके तेल ऊपर आने तक फ्राई करें। फिर इसमें बकरे का गोश्त और तमाम मसाले डालकर पकाएं। उसके बाद इसमें आलू और 1 कप पानी डालें और ढककर पका लें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया छिड़क कर दम दें और सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, ये जो लोटस की फजी ब्राउनीज़ है उन पे लाजमी क्रैक पर आएगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका भी आएगा। क्यों आएगा? इसलिए कि इसमें मैदा कम है, 1 कप भर के मैदा डाला है और इसमें चीनी ज़्यादा है। 3/4 कप ब्राउन शुगर है, 1 कप कैस्टर शुगर है। ठीक है, जिस चीज़ में, जिस केक में, जिस ब्राउनीज़ में ज़्यादा चीनी होती है क्वांटिटी, तो वो ऊपर से ऐसी शाइनी भी हो जाती है और क्रैक्स भी पड़ते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश की काटने की, लेकिन अभी बहुत गर्म है और इतनी सॉफ्ट बनती हैं बिखर जाएंगी, इसलिए मैंने नहीं काटा है। ठीक है, और ये देखें मटन का रोगा, थोड़ा सा जो हरा धनिया बचाया था, हरी मिर्चें बचाई थी और फिश। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे शेफ़ फैज़ुल्लाह के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।